इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जन स्वराज पार्टी के सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, आप बिहार के राजनीति में लगातार सक्रिय हैं, लगातार लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। इस वक्त बिहार के सियासत में हलचल काफी मची हुई है। एक ताजा मामला आया है चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान बिहार के राजनीति में आने को इच्छुक हैं। अच्छा, मुझे तो लगा कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में वर्षों से हैं। इसमें नया ताजा मामला क्या है? चिराग जी तो बहुत वर्षों से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, एनडीए का हिस्सा हैं। तो बिहार की राजनीति में आने का मतलब क्या है? क्या केंद्रीय पद छोड़कर वापस आ रहे हैं या नहीं, उनकी उनकी इच्छा है कि भाई बहुत दिन हम केंद्र में राजनीति कर लिए, हम मेरी इच्छा है कि बिहार में आकर हम राजनीति करें। बिल्कुल करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है चिराग पासवान जैसे लोगों को बिहार में आकर राजनीति करनी चाहिए। केंद्र में मंत्री का पद का लोभ छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने तो कुछ शुरुआत भी करी थी, लेकिन अगर वो वापस आते हैं तो ये बेहतर बिहार के लिए अच्छा होगा। तो बिहार के राजनीति में क्या परिवर्तन देखते हैं चिराग पासवान बिहार में आते हैं? नहीं, परिवर्तन क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन कन्हैया कुमार या चिराग पासवान या प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव जो लोग भी यहाँ की बात कर रहे हैं, यंग फेस की बात नहीं है, मतलब लोग जो भी यहाँ राजनीति करना चाहता है उसको तो बिहार में आकर मेहनत करनी पड़ेगी। और ये समय की मांग है कि बिहार में नए चेहरे, नए सोच के साथ आगे बढ़ा जाए। कितना दिन तक लालू नीतीश करते रहेंगे? लेकिन सर 2020 में चिराग पासवान की वजह से जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचा। अगर चिराग पासवान बिहार के राजनीति में सक्रिय होते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो सर आपको नहीं लगता है कि जेडीयू को ही थ्रेट हो सकता है? भाई ये तो वो एनडीए के तीनों लोग पार्टनर हैं, तीन क्या 5 लोग हैं। भाजपा है, जदयू है, चिराग जी हैं, मांझी जी हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, शायद 1-2 और उसमें जुड़ेंगे। तो ये तो उनका विषय है। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर, चाहे कांग्रेस की सक्रियता है या चिराग जी का इस तरह का कोई प्रयास, मुझे लगता है कि ये इस बात के लिए है कि किसको कितना सीट मिले। अंततोगत्वा ये लोग एक साथ ही रहेंगे। और मैं ऐसा नहीं देखता हूं, अगर हो तो अच्छा है, लेकिन ऐसा मैं देखता नहीं हूं अभी कि चिराग पासवान अभी केंद्र में अपनी मंत्रिपरिषद में अपनी जगह को छोड़कर बिहार की राजनीति में आ जाएंगे। ऐसा मैं देखता नहीं हूं। अगर हो तो अच्छा है। तो चिराग पासवान में सीएम मटेरियल देखते हैं क्या आप? भाई अपने दल के नेता हैं और बिल्कुल क्यों नहीं, हर आदमी को ये सवाल हमने इसलिए पूछा सर कि चिराग पासवान से काफी अच्छी दोस्ती आपकी, कई बार आपने इसके बारे में बात। देखिए, दोस्ती होना अलग बात है। चिराग जी अलग राजनीति करते हैं, उनके पिताजी यहाँ बहुत बड़े लीडर थे, बहुत लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। चिराग पासवान अभी कोई 5 या 6 उनके एमपी हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में चिराग जी को कोई ऐसी सफलता अभी नहीं मिली है। पिछली बार चुनाव में उन्होंने 100 से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ा था और उसका एक नतीजा ये हुआ कि नीतीश जी की पार्टी को, ऐसा लोगों को लगता है कि नीतीश जी की पार्टी को उससे बहुत नुकसान हुआ। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी का जो नुकसान हुआ सो हुआ, वो सिर्फ चिराग की वजह से नहीं हुआ। एंटी इनकम्बेंसी थी, कोविड का मामला था, क्योंकि सिर्फ नीतीश जी की सीट कम नहीं हुई, भाजपा का स्ट्राइक रेट भी 90 से घटकर 60 हो गया। तो उस समय उन भाजपा की सीटों पर तो चिराग पासवान नहीं लड़े थे। तो एनडीए के खिलाफ जो कोविड का मिसमैनेजमेंट था, जो गुस्सा था पलायन और लॉकडाउन का, वो थोड़ा वो दिखा था। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं देखता नहीं हूँ कि चिराग पासवान आ जाएंगे। तो मीडिया ऐसे इसका बड़ा मुद्दा बना रही है, लेकिन अगर वो आए सब कुछ छोड़कर तो अच्छा है। सर एक कांग्रेस की राजनीति पर काफी दिलचस्प बातें हो रही हैं, और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा, कृष्णा लवरू ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव महागठबंधन के कोऑर्डिनेटर होंगे। ये जो चेहरे की बात होती थी इसके पहले हम लोगों ने देखा था, आपने भी कई बार बोला, लेकिन अगर चेहरा को नहीं आगे किया गया तो इसके पीछे क्या वजह लगती है? इसके पीछे कोई वजह नहीं है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस जितनी सीट मांग रही है वो राजद वाले दे नहीं रहे होंगे। फिर वही बात है, ये बहुत दिनों से ये लोग बिहार की जनता देख रही है। अंततः कांग्रेस वाले तेजस्वी का लालटेन लेकर ही घूमेंगे। इनकी कुबत नहीं है, इनका गूदा नहीं है कि ये राजद से हट के चुनाव लड़ जाएं। और अगर राजद के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां लालू और लालू जी के परिवार को छोड़कर दूसरा कौन चेहरा होगा? तो क्यों आप लोग भी समय जाया करते हैं? इसी तरीके से ये जो भाजपा वाले लोग हैं, ये भाजपा वाले नीतीश के साथ ही रहना है। नीतीश जी चेहरा है, कहाँ उनको हटाकर किसी को बना सकते हैं? ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। जितने लोग हैं, मांझी जी हैं, चिराग जी हैं, भाजपा वाले हैं, सब एक और नीतीश चेहरा है, एक और तेजस्वी चेहरा है। क्लियर है। 2020 में तो सर तेजस्वी यादव के चेहरे को आगे करके ही न गया था महागठबंधन, तो इस बार तो अभी वो सीट की बार्गेनिंग चल रही है ना भाई। अभी तेजस्वी यादव ने सीट वो नहीं दिया होगा जो कांग्रेस वाले चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का ये
आपको क्या लगता है, जो इसको थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझ है, कांग्रेस का बिहार में इतना दम है कि वो राजद को कह देगा कि कौन चेहरा बनेगा कौन नहीं बनेगा? भाई लालू जी जो तय करते हैं वो होता है बिहार कांग्रेस में। कोई आ जाए, कोई कांग्रेस का प्रभारी बन जाए, जो भी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए, आप इतने लंबे समय से बिहार में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या कांग्रेस की इतनी ताकत है कि वो लालू जी के कहे के बगैर या लालू जी के मन के बगैर कोई निर्णय ले ले बिहार में? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बेकार हम लोग उस पर क्यों समय जाया करें? सर एक इम्पोर्टेंट है ये सवाल जो आपने कहा कि बिहार में जो मुस्लिम वोटर का झुकाव आपको किधर दिखता है? कांग्रेस अपने बारे में दावा करती है, अभी भाई मुस्लिम वोटर का झुकाव आज भी बिहार में सारे प्रयासों के बाद भी बस एक ही है कि जो भाजपा को हराएगा मुस्लिम वोटर का झुकाव उधर है। लेकिन ये बात भी तय है कि मुस्लिम वोटर यहाँ लगातार 30-35 साल से राजद को वोट दे देकर थक गया है, ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि राजद ने उसको भागीदारी दी ना, राजद वाले उनके विकास के लिए कुछ करते हैं, न ही जब मुसलमानों पर संकट आता है, चाहे वो सीए एनआरसी का मामला हो या अभी वक्फ का मामला हो, बयानबाजी को छोड़कर राजद वाले करते कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते आए हैं। तो एक बहुत बड़ा वर्ग मुसलमानों में भी धीरे धीरे अब ऊब सा गया है, यार कितने दिन लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहेंगे। तो प्रशांत किशोर भी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिमों की? नहीं, हम लोग कोई ऐसा, हम आपने ईद के समय जो दौरा किया सीमांचल का, ईद के समय दौरा नहीं, हम तो रोज दौरा कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक मास्टर मुजाहिद से मुलाकात की? बात समझिए, हम लोग रोज दौरा करते हैं। रमजान के महीने में जब भी दौरे पर रहे तो जिस गांव में भी वहां पर रोजा खोलने का जो इफ्तार होता है उसमें शामिल हुए। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए कि नवरात्रि चल रहा है तो वहां पर नवरात्रि के फंक्शन में शामिल होते हैं। रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है, मंदिर में जाते हैं। रमजान इफ्तार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर इफ्तार आयोजित कर रहे हैं और सबको बुला रहे हैं, जो नेता करते हैं। रोज प्रशांत किशोर फील्ड में हैं, तो उस गांव में, उस इलाके में अगर कोई रोजा खोलने का समय है, वो पायस महीना है मुसलमानों का की जो रिवायत है, उसमें वो एक इफ्तार करते हैं, तो उसमें शामिल हुए, उसमें दिक्कत है। प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट को लेकर कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में तो नहीं है 2025 के विधानसभा चुनाव में? हम लोग हिंदू मुस्लिम वोट अगड़ा पिछड़ा वो करते ही नहीं है, 2.5 साल से यहाँ पर है, जो कर रहे हैं सामने ही कर रहे हैं। नहीं, ये इसलिए सवाल हमने पूछा ना कि आप किशनगंज में थे, मास्टर मुजाहिद से मुलाकात किया, मास्टर मुजाहिद ने जेडीयू छोड़ दिया और उनसे आपकी मुलाकात भी हुई थी, चर्चा है कि क्या प्रशांत किशोर के साथ आएंगे? नहीं, मास्टर मुजाहिद ने मेरे मुलाकात से छोड़ी है, मुझे तो ये भी जानकारी नहीं है कि उन्होंने छोड़ दी है। लेकिन अगर जदयू छोड़ा है उन्होंने, तो वक्फ के मामले पे बहुत मुस्लिम लीडर्स ने छोड़ा है जदयू को। और मैं तो आपके माध्यम से फिर से मुस्लिम साथियों को अपील करना चाहता हूं, जो लोग भी अभी नीतीश कुमार के दल में फंसे हुए हैं किसी भी व्यक्तिगत लालच में, आप समझ लो कि ये व्यक्ति मुसलमानों के लिए भाजपा से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कि भाजपा के बारे में तो आपको मालूम है कि ये लोग आपके खिलाफ हैं। नीतीश जी मुसलमानों के साथ रहते भी हैं और उनके पीठ में छुरा भी घोंपते हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। सीए एनआरसी के टाइम में भी यही इन्होंने किया था, तब तो मैं दल में था। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, दल में एक बार नहीं 2 बैठकों में नीतीश कुमार ने कहा, मैं दल में था कि भाई हम लोग सीए एनआरसी के खिलाफ में वोट देंगे, और जब वोट होने की बात आई तो जाकर उसके पक्ष में वोट दे दिया। फिर मुझे कह रहे हैं कि जाकर बयान दे दीजिए कि बिहार में हम लोग इसको लागू नहीं करेंगे। वही हाल इस बार भी वक्त पे किया। अरे भाई, तुम में दम है तो आके बयान दो कि तुम वक्त के सपोर्ट में हो, तो कुछ बोलेंगे भी नहीं और जाकर उनके खिलाफ कानून भी बनवाएंगे। तो जो भी मुस्लिम साथी आज भी जदयू से जुड़े हुए हैं, आप मेरे भाई, आपको जनसुराज नहीं पसंद है, जहां जाना है जिस दल में जाओ, लेकिन कम से कम जदयू में मत रहो, क्योंकि एक तो ऐसे भी ये डूबता हुआ नाव है, और खासकर अगर आप मुस्लिम समाज के हैं तो जदयू में आप रहोगे तो आप समाज आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा। सर एक चिराग पे फिर से आते हैं, एक लास्ट सवाल है। चिराग पासवान भी अपने सीट को लेकर बार्गेनिंग करने के मूड में, इसी वजह से प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, राजनीति का ये सत्य है कि जब भी कोई कोalition होता है, हर कोalition पार्टनर उसमें ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की कोशिश करता है, और सीट लेने के लिए आप अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं, कुछ बयानबाजी होती है, लेकिन अंततः इंडिया गठबंधन में कौन कितनी सीट लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, ये निर्णय लालू जी और राजद वाले लेंगे। और एनडीए गठबंधन में कौन रहेगा, कौन कितनी सीट लड़ेगा, अंततः ये निर्णय अमित शाह लेंगे, भाजपा वाले लेंगे। बाकी सब कर्मकांड है। रियल निर्णय यही 2 लोगों को लेना है। बाकी ऐसे अपना नूरा कुश्ती चलता रहेगा। अब चुनाव है, 3-4 महीने सबके लिए एंटरटेनमेंट है। तो ये था हमारे साथ प्रशांत किशोर। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।